Hello everyone, this is for all the students who took NEET and also the students who were taking other competitive exam in the country. There has been disaster as far as NEET is concerned. Everyone knows that the paper was leaked. People made thousands of crores of rupees and the students' heart were damaged. Students studied for years. It's their dream, their aspiration to enter the medical field, and that dream and aspiration has been destroyed. Let's see the discussion on this very important topic in our Parliament House Lok Sabha. माननीय सभापति महोदय, हम चाहते थे कि नीट पर एक दिन का डिस्कशन हो। यह बहुत ही ज़रूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं का नुकसान हुआ है। पिछले 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हो चुका है। इसीलिए हम चाहते थे कि इस पर डिस्कशन हो। ठीक है, हम पहले से ही सदन की व्यवस्था दे चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्यवाही रूल एंड प्रोसीजर के आधार पर चलती है। कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं जिनके आधार पर यह कार्यवाही चलती है और ये हमारे संसद की सबसे बड़ी ताकत है। इन रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। यही मेरा विपक्ष से विनम्र अनुरोध है। सर, पार्लियामेंट से देश को मैसेज आता है। हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि नीट पार्लियामेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पर एक दिन चर्चा की जाए। आप नोटिस दे दें, फिर मैं देखता हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। शिक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की खुली छूट दे रखी है। मणिपुर के लिए शेम शेम शेम। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हाँ, वो ईमानदारी से काम करेगी, ईमानदारी के लिए काम करेगी। ये मेरी सूचना है। प्रोफेशनल एग्ज़ाम को आपने कमर्शियल एग्ज़ाम बना दिया है। नीट में एक बच्चा टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, पर अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है। जो आपने कमर्शियल एग्ज़ाम बनाए हैं वो पिछले 7 सालों में 70 बार लीक हो चुके हैं। ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। हम चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बैठकर इसको रिजॉल्व करें, पर सरकार कहती है डिस्कशन नहीं होगा। और आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं देशवासियों को फिर से कहना चाहता हूं कि कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बचकर नहीं निकलेगा। ये मोदी की गारंटी है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मैं अपने देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि जिसने भी आपके साथ धोखा किया है, ये सरकार उसे छोड़ने वाली नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। सीबीआई की गाज गिरने वाली है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक जांच की जाएगी। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर ही होना चाहिए।